हेलो फ्रेंड्स, स्टडी ग्रुप 96 में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, यह प्रैक्टिस सेट रिवीजन की चल रही है 2011 से 2021 तक, और इस पे सीडीपी और हिंदी की भी वीडियो आ चुकी हैं। और जो लोग नहीं देखे हों, जाके प्लेलिस्ट से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है। निगेटिव पूछा है। ए, बच्चे गलतियां कम करें। बी, बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले। बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें। या डी, बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, बच्चे को कम गलतियां करें बच्चे। राइट आंसर हो जाएगा ए। बाकी ये सब राइट हैं। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखते हैं। एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे अंत वस्तु का चयन किया। उसने सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए। ए, समूहों में पत्तियों का संग्रह करना। बी, पत्तियों के आकार, स्वरूप और अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना। या सी, अपना वनस्पति संग्रहालय बनाना। या डी, इस प्रकार की गतिविधियां हेतु शिक्षक को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन करना नहीं चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं। ए, जितना अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनका नाम याद करने में बच्चों की पहल करें। बी, बच्चों के द्वारा कार्य विस्तार। सी, बच्चों का निरंतर गतिविधियां में लगे रहना। या डी, बच्चों की परस्पर क्रिया का अवलोकन करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ये राइट आंसर हो जाएगा। जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना ही नाम याद करने में पहल करें बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। निगेटिव पूछा यहाँ पे। ए, बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना। बी, शिक्षार्थियों के सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना। या सी, बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना। केवल निगेटिव वर्ड है, ये नहीं होगा। बच्चों के कार्य में संबंधित गुणात्मक लेखन करना। और निगेटिव पूछा है तो निगेटिव का आंसर निगेटिव होगा। निगेटिव का आंसर निगेटिव होगा। सी इज राइट आंसर। सी राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि निगेटिव पूछा है, आंसर निगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदायिक सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि ए, यह एक बहुत सस्ता साधन है। बी, यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। सी, इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। या डी, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के लिए अवसर प्रदान करता है। जितना ज्यादा हो सके बच्चे को प्राथमिक स्तर पर अवसर प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति 30 अगस्त 2015 को किसी एक्सप्रेस से त्रिवेंद्रम जाने के लिए बैठा
यह ट्रेन 13:30 अहमदाबाद से छूटी और 1 सितंबर 2015 को 7:30 बजे त्रिवेंद्रम पहुंची। यदि अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम की दूरी 2268 किलोमीटर हो तो स्टेशन के बीच की औसत चाल ज्ञात करना है। यानी दूरी बटे चाल बराबर दूरी बटा समय लगेगा इसमें। चाल बराबर दूरी बटा समय। दोस्तों इसका दूरी है 2268 और पूरी दूरी जो आई है 42 घंटे। तो इसको जब डिवाइड कर देंगे 42 से तो आ जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे 54 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से 3/3 में कट जाएगा, यानी 3 × 5 15। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। दोस्तों इसको हमने ऐड कर लिया था, 42 घंटे आए थे इसकी दूरी निकालने के लिए, 42 घंटे, और उसी से डिवाइड कर दिया इसको और निकाल लिया है। वीडियो पॉज करके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरमीत पहली बार ट्रेन से नई दिल्ली चेन्नई पर रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी करने की संभावना नहीं है? किस नदी पड़ने की संभावना नहीं है? थोड़ा मिस्टेक हो गया, एरर। तो देखते हैं कौन। तो दोस्तों किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है, देखते हैं आप। ये गोदावरी, बी गंगा, सी कृष्णा या डी नर्मदा। तो पार करने की संभावना नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी गंगा। यह नदी, गंगा नदी जो है ये पड़ती है उत्तर प्रदेश में, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल आदि राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। और ये चेन्नई साउथ में पड़ता है, ये नदी वहां नहीं है। इसका उद्गम जो है उत्तराखंड से हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 है, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? जैसलमेर, लद्दाख, मेघालय, दार्जिलिंग। तो जैसलमेर होगा नहीं, तो राजस्थान में पड़ता है। मेघालय में बारिश होती है, ठंडा रेगिस्तान होगा नहीं, यानी लद्दाख और दार्जिलिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। यह भारत का ठंडा रेगिस्तान है, शीत मरुस्थल कहा जाता है। यह जम्मू कश्मीर का एक राज्य है। यहाँ वर्षा वार्षिक औसत 85 मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई कहानी। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियां लिखी हैं। आपकी मृत्यु के समय वह थे, क्या थे वह? भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति या भारत के प्रधानमंत्री। तो देखते हैं इसका राइट। तो इसका आंसर ये भारत के प्रधानमंत्री थे, भारत के, यानी सी इज राइट आंसर। अब इनके बारे में फैक्ट जान लेते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन 13 मई 1967 से 3 मई
1969 के मध्य भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। उनकी कहानी उसी से ठंडा उसी से गर्म, जो कि एक कहानी है, कक्षा 5 की एक पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में शामिल किया गया है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? आलू चिप्स, बी दूध पनीर, सी सेब जैम, या डी कच्चा आम और अचार। तो संरक्षित तो हो सकता है आलू चिप्स, जैम, सेब, अचार कच्चा, लेकिन ज़्यादा दिन तक दूध और पनीर नहीं हो सकता है। अब इसके बारे में फैक्ट जान लेते हैं। दूध के पाउडर के रूप में संरक्षित किया जा सकता है, लेकिन दूध पनीर नहीं किया जा सकता है, इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घरों की नीचे दी गई विशेषताओं विचार कीजिए। फर्स्ट, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है, सही। पेड़ के तनों की बनी ढालू छतें, या तीसरा, पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट बने घर आसम हो जाएगा। ये असम हो जाएगा। डी, पत्थर गाढ़ा और चूने से बनी मोटी दीवार। पांचवा, लकड़ी के फर्श। लेह और लद्दाख के घरों में ऊपरदे की कौन सी विशेषता पाई जाती है? लेह और लद्दाख के बारे में पूछ रहा है, लेह और लद्दाख के बारे में। तो तीसरा नहीं होगा, तो फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, फर्स्ट, फोर्थ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। कावा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीजें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है और कावे के घोंसले में अंडे दे देता है। बेचारा कावा अपने अंडे के साथ साथ इन अंडों को भी सेता है। यह पक्षी कौन सा हो सकता है? तो यह पक्षी कौन सा हो सकता है? कावे के घोंसले में जो देगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कोयल, सी राइट आंसर हो जाएगा। अब फैक्ट जान लेते हैं कलचड़ी के बारे में। कलचड़ी पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। बसंत गौरी और शकरखोरा जो है, ये छोटे पेड़ या छोटी झाड़ी पे अपना घोंसला बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और बसंत गौरी वो पेड़ों के बीच में होल करके अपना घोंसला बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बीज नहीं है? गेहूं, काली मिर्च, साबुनदाना, सौंफ। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। और फैक्ट देखते हैं, सौंफ, काली मिर्च, गेहूं ये बीज हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साबुनदाना। इसके बारे में फैक्ट देखते हैं। साबुनदाना एक खाद्य पदार्थ है। ये सैगोआ नामक पौधे के तने के गूदे से बनाया जाता है, और जबकि गेहूं, काली मिर्च, सौंफ ये सब बीज हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। वहां उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके घर के नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न हैं, यानी अलग अलग हैं। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? ए नारियल, बी सेब, सी लीची, और डी चीड़।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नारियल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नारियल के पेड़, केरल में नारियल के पेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्रियों में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज, खीरा। तो बीज जिसमें नहीं होती है, एक तो आलू हो जाएगा, दूसरा प्याज हो जाएगा। देखते हैं टमाटर, नाशपाती, चीकू इसमें भी होते हैं। टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, खीरा इसमें भी होते हैं। तो टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा इसमें भी होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। टमाटर, नाशपाती, चीकू और भिंडी सभी सभी में बीज पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियां खरीदती है जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती हैं। वह कहलाती हैं ए, पोचमपल्ली और कलमकारी, बी, पोचमपल्ली और कांचीवरम। देखते हैं। नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियां खरीदती है जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती हैं। वह कहलाती हैं ए, पोचमपल्ली और कलमकारी, बी, पोचमपल्ली और कांजीवरम, सी, कलमकारी और चंदेरी, या डी, कलमकारी और कथा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पोचमपल्ली और कलमकारी। कांचीवरम साड़ी जो है ये तमिलनाडु की है, बहुत फेमस। और पोचमपल्ली और कलमकारी ये आंध्र प्रदेश की फेमस साड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से फैलती है? मलेरिया, पोलियो, निमोनिया, चेचक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मच्छर से जो फैलते हैं बीमारियां, मलेरिया फैलती है। यह मादा एनफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। जो गंदा पानी या दूषित पानी हो जाता है वहीं पे ये उत्पन्न हो जाते हैं। तो इससे यही रोग है, मलेरिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है? ए, आसाम बिहू, बी, उड़ीसा भरतनाट्यम, सी, तमिलनाडु लावड़ी, या डी, कर्नाटक कथकली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, आसाम और बिहू। बिहू का एक डांस है, नृत्य है। और इसमें भरतनाट्यम कहाँ का हो जाएगा? ये भरतनाट्यम आपका हो जाएगा तमिलनाडु। भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का है, तमिलनाडु। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। उड़ीसा का उड़िया है, तमिलनाडु हो जाएगा। भरतनाट्यम तमिलनाडु का हो जाएगा और कथक उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, यूपी का हो जाएगा। और लावड़ी ये महाराष्ट्र का हो जाएगा, महाराष्ट्र का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? ए, बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देती है। बर्फ की दीवारों के बीच मौजूदा हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। सी, बर्फ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होती है। या डी, ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा को बाहर आने से रोकती है।
इसलिए ये लोग घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं। एमिस्को कनाडा व ग्रीनलैंड के टुंड्रा प्रदेश में निवास करते हैं और ये एक वहाँ की एक प्रमुख जनजाति है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? नेगेटिव पूछा, नहीं है। जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं, बिल्कुल राइट है। इसमें जमीन के भीतर जड़ें होते हैं, बिल्कुल राइट है। जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, ये कुछ ठीक नहीं है। नेगेटिव पूछा, जड़ें स्तंभ की तरह पेड़ को सहायता प्रदान कर, बिल्कुल उनकी जमीनें जो उनकी लटकती हैं नीचे, शाखाएं जमीन में चली जाती हैं और सपोर्ट करती हैं एकदम खंभों की तरह, स्तंभ की तरह। तो निगेटिव पूछा है तो निगेटिव का आंसर निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नवयुवक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? तो जो सबसे पहली प्राथमिकता होगी वो क्या होगी, देखते हैं। ए, कक्षा में धीमी गति से सिखाने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना, या बी, शिक्षार्थियों के लिए पाठानुसार विस्तृत नोट्स तैयार करना, या सी, शिक्षार्थियों के समाज, संस्कृति और प्रोफाइल विवरण तैयार करना, या डी, सबसे पहले पाठ योजना तैयार करना। तो सबसे राइट आंसर इसमें हो जाएगा आपका सी, शिक्षार्थियों को समाज, संस्कृति और प्रोफाइल का विवरण तैयार करना। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कविताएं और कहानियां पर्यावरण अध्ययन की अंत वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कविताएं और कहानियां, तो 1 2 4, बच्चे के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती हैं। सी, संदर्भ अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती हैं। विभिन्न अमूर्त धाराओं की प्रभावशाली तरीके से व्याख्या निगेटिव वर्ड है। सृजनात्मक यौन सौदों का पोषण करती है। तो इसका क्या, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ए, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, ये इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन के उपयोग का सब्सट्रेट पाते हैं? संदर्भ पुस्तकें, पोस्टर, समाचार पत्र, पाठ पुस्तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, समाचार पत्र। सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वह अपने कार्य पत्र, अवलोकन, रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्रियों को एक फोल्डर में डाल देती है। इन फोल्डरों को डैश कहा जाता है? पोर्टफोलियो, दत्त कार्य, परियोजना कार्य, घटना वृत्त एवं अभिलेख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पोर्टफोलियो कहा जाता है, जिसमें बच्चे का पूरा लेखा जोखा होता है दत्त कार्य के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में शीर्षक पाठ स्पेसशिप में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अनुभव का वर्णन करता है। इस शामिल करने का क्या कारण हो सकता है? ए, देखेंगे ऑप्शन क्या है। फर्स्ट है, यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी में झांकने का अवसर देती है। राइट। यह घटना स्पेसशिप में भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है। राइट। यह घटना स्त्री पुरुष लिंग जेंडर रूढ़ितावादिता को चुनौती देती है। राइट।
यह घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने में मदद करती है। गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है वहां पे। फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी बी में दिया है फर्स्ट सेकंड थर्ड, बी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका, बी फर्स्ट सेकंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है, उसे चुनिए। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीप्त किया जा सकता है, बी प्रश्न शिक्षार्थियों में उत्सुकता जगाते हैं, सी प्रश्न कारण को संदर्भपरक बनाने में मदद करते हैं, या डी शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, शिक्षार्थियों के चिंतन का सीमित किया जा सकता है। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कारण था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह ये सुनिश्चित करें कि लड़के लड़कियों के समूह अलग हों, बी अनेक अंकों के अनुसार समूह बनाएं, या सी केवल 2 समूह बनाएं और प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी हों, या डी सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यही सभी प्रतिभागियों की सहभागिता को सहयोग सुनिश्चित करें। डी राइट आंसर हो जाएगा सबसे उपयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? नेगेटिव पूछा है। ए यह शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करती है, कि व्याख्या करने पर, व्याख्या निगेटिव वर्ड है, ठीक है। ये वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है, राइट है। ये परिभाषा और अमूर्त अवधारणाओं को ध्यान केंद्रित करती है, यह प्राकृतिक और सामाजिक परिवेश को विकसित करती है। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा सी, प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे हैं वो ये परिभाषाओं और अमूर्त मतलब जो देखेंगे उसके चिंतन नहीं कर पाएंगे। प्राथमिक स्तर पे मूर्त होंगी, वही जो देखेंगे वही कर पाएंगे, वही समझ पाएंगे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रभावित नहीं करती है? ये बच्चों के अनुभव और संदर्भों से जोड़ना, बी हस्तपरक क्रियाकलाप, सी तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना, या डी विषयानुसार उपागम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नहीं करती यानी हो जाएगा इसका सी इज राइट आंसर। तकनीकी शब्दावली का कोई परिचित नहीं है इसमें, टेक्निकल चीजें पर्यावरण अध्ययन में। नेक्स्ट क्वेश्चन प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझाने के निम्नलिखित में से किन कौशलों के विकास की आवश्यकता होती है? ए स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ, स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ, प्रतीकों और स्केल पैमाने की समझ, स्केल पैमाने के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ड्राफ्ट नहीं होगा ये। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फोर्थ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन है
प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? निगेटिव पूछा है। ये विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद करना, निगेटिव पूछा है, निगेटिव यही है, रटकर याद करना। सेकंड है पर्यावरण खोजने के लिए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना सही। भौतिक, सामाजिक, परिवेश और समय ये भी सही है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज राइट आंसर। दोस्तों ये श्रृंखला का लास्ट प्रश्न था और अब हम किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और जय हिंद, जय भारत।